तरीके से। एक्चुअली मैं एसेंचर के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैंने देखा था एसेंचर भी सर्विस नाउ यूज करता है टिकट्स वगैरह के लिए, इंटरनल टिकट्स के करेक्ट, लिए। करेक्ट। हम्म। तो आजकल एक्चुअली क्या है कि सर्विस नाउ इसलिए लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी फंक्शनैलिटी आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाती है एंड इट्स हाँ वेरी जी, इजी हाँ टू जी। यूज, ओके। है ना। या अच्छा, इसके एडवांटेजेस देखो, मैं आपने ही बोला है कि मैं थ्योरी जल्दी जल्दी आपको मैं हल्का हल्का कवर कर रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा दूंगा। यू आर हाँ ओके जी, हाँ विद जी। दैट, राइट? है हाँ ना। हाँ, आई एम और ओके अगर विद दैट। कुछ हो तो मेरे को बता देना आप, है ना। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब सर्विस नाउ जो है केवल जैसे एक्सेंचर यूज कर रहा है अपना इंटरनल, बैंक्स यूज करते हम्म। हैं, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट यूज करता है, रिटेल शॉप्स यूज करती हैं। ठीक है। जितनी भी मार्केटिंग टेक्निक्स हैं सारी सर्विस नाउ यूज कर रही हैं। इवन सर्विस नाउ ने हमें वेबसाइट बनाने का भी प्रावधान दिया है। ओके, हमारे पास अच्छा। पोर्टल्स हैं वो भी सर्विस नाउ बेस्ड हैं, है ना। वो मैं आपको दिखाऊंगा ठीक। कैसे कैसे पोर्टल्स हैं, क्या है जो साइट्स वगैरह होती है वो भी हम सर्विस नाउ के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है। ओके। या so these are the name of biggest brands जो ITSM सक्सेस है। ITSM मतलब इंसिडेंट, चेंज, प्रॉब्लम, एंड वी विल कवर दोस पार्ट इन लेटर। ओके। ठीक है। या देखो जैसे ये आया, इसमें हमारे ITSM आते हैं इंसिडेंट मैनेजमेंट। कोई भी मान लो कोई भी इंसिडेंट आता है, ठीक है, हम्म। कोई किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है वो इंसिडेंट रेज करता है। ठीक है। हम्म। डीप में मैं बाद में लूंगा इन सब टॉपिक्स को जब ये टॉपिक्स आएंगे आगे, है ना। ठीक है, चेंज ठीक है। मैनेजमेंट, मान लो कुछ चेंज चेंज हो रहा है, सर्वर्स में इश्यूज आ रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो हम चेंज हम्म। करते हैं। आपने किया है कभी चेंज रेस किया हो या कुछ किया हो हाँ, पहले? वो मैंने सीटिंग सीटिंग अलॉटमेंट चेंज की थी अपनी, तो वहाँ पर मेरे को सर्विस नाउ का यूज, मतलब टूल पे ही, मतलब मैंने टिकट रेज करी थी और सर्विस नाउ की टिकट रेज हुई थी। अच्छा, ओके, ग्रेट मेरे ग्रेट। जहाँ प्रोसेस की सीटिंग थी, तो वो चेंज हुई थी, तो हम्म। सबको अपनी अपनी सीटिंग के लिए अप्लाई करना था, तो फिर हमने सबमिट किया था इसी। करेक्ट। तो हम एक चेंज रेस करते हैं कि मान लो कोई भी सर्वर हम्म। खराब हो गया, ठीक है, तो हमने हम्म। उसका चेंज रेस कर दिया कि हाँ ये सर्वर है, ये खराब है, इसको चेंज करना हो तो उसका एक प्रोसेस होता है, एक वर्कफ्लो होता है कि पहले ये इधर ओके। जाएगा, फिर इसको अगर अप्रूवल चाहिए होगा तो अप्रूवल मिलेगा, तो इस तरीके से। ठीक है। हम्म। प्रॉब्लम मैनेजमेंट भी डील करता है ITSM। ओके। तो प्रॉब्लम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम मतलब क्या होता है कि मान लो एक इंसिडेंट आया, मान लो आप एक यूजर हो, यू आर नॉट एबल टू लॉग इन टू पर्टिकुलर सर्वर और यू आर नॉट एबल टू लॉग इन टू सर्विस नाउ। हम्म। ठीक है। अभी क्या है, अब दूसरा यूजर भी आ गया, आई एम नॉट एबल टू लॉग इन टू सर्विस नाउ, ऐसे 5-6 यूजर्स हो गए। तो हाँ हाँ। उसके अगेंस्ट क्या होता है, उन्हें एक टेम्पररी सॉल्यूशन दे दिया जाता है कि आप इस तरीके से लॉग इन कर लो बैकडोर से या कोई, उन्हें एक टेम्पररी सॉल्यूशन दिया जाता है और उसके अगेंस्ट एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जाती है। ठीक है। उस प्रॉब्लम पे वर्क ठीक होता है है। कि इसका रूट कॉज क्या है, कि मतलब 10 यूजर नहीं कर पा रहे हैं, एक के बाद सबको ये इश्यूज आ रहे हैं। हम्म। ठीक है। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंसिडेंट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो। ओके। ठीक है। अब आ गया एक CMDB, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। CMDB में क्या होता है कि हमारे जो सर्वर्स होते हैं बेसिकली हमारे CI होते हैं। CI क्या होता है, हमारे कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स। एंड कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स क्या होते हैं, जैसे हमारे सर्वर्स हो गए, है ना, नेटवर्क हो गए, हाँ हाँ। आपकी हार्डवेयर डिवाइस हो गई, तो ये सारे चीजें हमारी CMDB में रहती है। ओके। ठीक है? ये सब क्या है, ये अलग अलग टेबल्स हैं। ये इंसिडेंट टेबल है हमारी सर्विस नाउ में, ये चेंज टेबल है सर्विस नाउ में, प्रॉब्लम टेबल है सर्विस नाउ में, ये CMDB टेबल है सर्विस नाउ। ठीक है। ठीक है। मैं सब कवर करूंगा। अगेन हाँ हाँ, आई एम कोई दिक्कत सेइंग, नहीं। या दिस ये ओवरव्यू। ITS हाँ, मैं समझ गया। टेक्निक्स। ठीक है। हम्म। अच्छा, मैंने आपको अभी बताया था कि हम लोग वर्कफ्लोज यूज करते हैं, राइट। वर्कफ्लोज क्या होते हम्म। हैं, वर्कफ्लोज होते हैं जैसे मान लो आपको कोई काम करना है, राइट, तो उसके एक स्टेप्स हम्म। होते हैं कि इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे ये करना है। ऐसे ही वर्कफ्लो में अगर हम मान लो कुछ भी रेस करते हैं, चेंज रेस करते हैं या कुछ भी रेस करते हैं, तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि मान लो मैंने एक चेंज रेस किया, जैसे आपने बोला कि मैंने सीट अलॉटमेंट कराई या चेंज करी, ठीक है, तो हम्म। उसका मान लो बिजनेस ने एक प्रॉपर फ्लो रखा हुआ है कि मान लो कोई रेस करेगा सीट चेंज की रिक्वेस्ट, तो आपको डायरेक्ट नहीं देंगे, पहले देखेंगे कि पहले मैनेजर अप्रूवल जाएगा, मैनेजर आपका अप्रूव हम्म। करेगा कि हाँ इज गुड टू गो एट दैट पोजीशन। तो उसके बाद देखेंगे कि उधर एक टिकट असाइन हो जाएगी एक पर्टिकुलर बंदे को जो
उधर स्पेस देखते हैं, अलॉट करते हैं, ठीक है, तो ओके उनके लिए एक टास्क क्रिएट हो जाएंगे, तो वो टास्क को फुलफिल करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास वर्कफ्लोज होते हैं, सर्विस नाउ में हम वर्कफ्लोज क्रिएट करते हैं, ओके ठीक है, जिससे कि मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, क्या बिजनेस प्रोसेस होना चाहिए। तो ये और ये जो चीजें हैं, परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, कंटिन्यूअल, ये बहुत मतलब एडवांस चीजें हैं सर्विस नाउ में। वंस यू आर इनटू सर्विस नाउ यू कैन एबल टू रीड इट एंड गो थ्रू देम। तो वेंडर मैनेजमेंट वर्क स्पेस क्या होता है, सर्विस पोर्टफोलियो वर्क स्पेस क्या होता है, इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट क्या होता है, परफॉर्मेंस एनालिटिक्स क्या होती है, ये अलग अलग मॉड्यूल्स है। क्योंकि देखो सर्विस नाउ का जो बेसिक है वो है ITSM, सब कुछ उसी के अराउंड चलता है। और बाकी जो चीजें हैं वो आता है हमारा कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट आता है, HRSD आता है, जैसे ये परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, तो ये मॉड्यूल्स हो गए सर्विस नाउ के अलग अलग, ठीक है। ओके जैसे ITSM एक मॉड्यूल है, वैसे ये सारे अलग अलग मॉड्यूल्स है। सर्विस नाउ बहुत वास्ट है। अच्छा हाँ, तो ये जैसे लाइक हमने सर्विस नाउ ITSM, सॉरी हाँ, या सर्विस नाउ जैसे कि एम्प्लॉय पर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस वगैरह उसके स्टैटिस्टिक्स वगैरह भी मेंटेन करता है क्या? करेक्ट। तो ये इन सब चीजों के लिए ना अलग अलग मॉड्यूल्स चाहिए होते हैं। जैसे मान लो अब हम्म, मैंने आपको बताया ITSM सीख रहे हैं, ठीक है, जो सर्विस नाउ का बेसिक डेवलपमेंट जो स्टार्ट होता है वो था ITSM से, है ना। ITSM अच्छा मींस इंसिडेंट, चेंज, प्रॉब्लम, ये सब ITSM के अंदर आता है, ठीक है। ओके या तो ये जैसे इंसिडेंट चेंज प्रॉब्लम हो गया, ये ITSM के अंदर आता है। तो मान लो अगर हमें इस पे काम करना है, कोई इंसिडेंट रेस कर रहा है, चेंज रेस कर रहा है या प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सब ITSM के अंदर आएगा। अब सर्विस नाउ के और भी मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया CSM, कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, ठीक है। तो जैसे कुछ कस्टमर्स होते हैं, तो मेनली जो CSM यूज करते हैं वो करते हैं हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, ओके, तो वो केस अच्छा जनरेट कर देते हैं, ठीक है। फिर अब हम आ गए HRSD पे। अब आपने बोला एम्प्लॉय वाला, राइट। तो जो हम्म HRSD होता है, एक मॉड्यूल होता है जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज को दे रखा है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज उसका रहते हैं। तो हम HRSD मॉड्यूल अगर सर्विस नाउ में यूज होते हैं, तो मेनली यूज होते हैं वो बाय द ह्यूमन रिसोर्सेज लोगों, मतलब मान लो किसी की ऑनबोर्डिंग करानी है, ठीक है, तो अच्छा हम HRSD मॉड्यूल को क्रिएट करेंगे। HRSD मॉड्यूल हम डाउनलोड करेंगे, या क्योंकि मैंने बताया जैसे अलग अलग मॉड्यूल्स हो गए, हम्म ठीक है। तो ये HRSD मॉड्यूल मेनली ये जो एम्प्लॉय सेंट्रिक होता है। तो मान लो किसी की ऑनबोर्डिंग करानी, क्योंकि देखो मैंने जैसे बताया सर्विस नाउ आपको प्रोवाइड कराता है ऑलरेडी डेवलप्ड, यू हैव टू कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू अच्छा द बिजनेस रिक्वायरमेंट, ठीक है ठीक है। ये है जैसे हमारे वर्चुअल एजेंट्स हो गए। वर्चुअल एजेंट्स मतलब जैसे मान लो एक आप साइट पे जाते होगे, साइट पे आपने राइट बॉटम में देखा होगा एक मैसेज आता है, मैसेज कलर का वो आता है, आप क्लिक करते हो हाँ उससे चैट जी भी कर सकते हो, राइट। हम्म हम्म तो वो पूरा वर्चुअल एजेंट के थ्रू होता है चीजें। ओके समझ गया हाँ, वर्चुअल एजेंट मींस जैसे आपने हाई किया, तो शुरू में आपने देखा वो बॉट काम करता है, ठीक है। जब बॉट अगर आपको सॉल्यूशन दे देता है देन इट्स फाइन, उधर क्लोज हो जाती है टिकट। बट अगर वो हम्म सॉल्यूशन नहीं दे पाता, वो बोलता है कि ओके लेट मी सी द लाइव एजेंट, एंड फिर वो ओके आपको कनेक्ट करता है, राइट। अच्छा ठीक है हाँ, जैसे जैसे आपने जोमेटो में देखा होगा, आप चैट करते हो हाँ तो हाँ पहले वो पहले असिस्टेंस राइट हाँ, तो या तो पहले वर्चुअल एजेंट आपसे बात करता है, एंड दोज आर द ऑलरेडी प्री डिफाइंड स्टेप्स जो कि डेवलपर लिख देता है कि अगर ये वाला कोई क्वेश्चन पूछे तो ये उसे शो कर दो, ये वाला क्वेश्चन पूछे ये उसे शो कर दो। हार्ड कोडेड होता है बैकएंड से। ओके तो हम्म जितना अगर आपको उधर से आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाती है, इट्स लाइक अ FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो अगर आपकी उधर से क्वेरी सॉल्व हो गई तो वेल एंड गुड। अगर उधर से क्वेरी सॉल्व नहीं होती है देन वो देखता है पीछे जो करना चाहिए अवेलेबल एजेंट होता है उससे आपको कनेक्ट कर देता है, ओके ठीक है। ऐसे ही सर्विस ऑपरेशन वर्क स्पेस होती है, जैसे मैंने आपको बोला, जैसे हमारे पास ITSM मॉड्यूल है, एक वर्क स्पेस का भी मॉड्यूल है। वर्क स्पेस कुछ भी नहीं है, जैसे बैकएंड पे आपने देखा, जैसे सर्विस नाउ प्लेटफॉर्म आपने देखा है कैसे दिखता है, नहीं अभी नहीं देखा मैंने सही ठीक है, ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मैं अभी आपकी आईडी बनाएंगे उसमें, ठीक है। ओके तो जैसे हमारा प्लेटफॉर्म व्यू होता है, आपको पता है बैकएंड क्या होता है, बैकएंड पे चीजें अलग चलती है, फ्रंट एंड पे लोगों को चीजें अलग दिखती है, यूजर इंटरफेस अलग हाँ जी होता है,
हाँ ठीक जी, है, हाँ जी। इसी तरीके से वर्क स्पेस और सर्विस नाउ के बैकएंड में चीजें डिफरेंस है। ठीक है, तो थोड़ा सा और ओके। इनहेंस करके जो सर्विस ऑपरेशन टीम होती है, सर्विस ऑपरेशन मीन जो लोगों की डे टू डे क्वेरी रिजॉल्व करती हैं, सपोर्ट करती हैं लोगों को उनको काम करने में। ठीक है, तो ये चीजें मतलब कंपनीज में होती हैं, जैसे अलग अलग टीम्स होती है ना, जैसे आपकी भी फाइनेंस में अलग हम्म। अलग टीम्स होती है, तो हाँ ऐसे जी। ही सर्विस ऑपरेशंस टीम होती है जो कि बिजनेस के ऑपरेशंस को मैनेज करती है, मेंटेन करती है। ओके। ठीक है, तो उनके लिए एक अलग वर्क स्पेस बनाया हुआ है, मतलब वो प्लेटफॉर्म व्यू से भी कर सकती हैं, बट सर्विस नाउ ने उन्हें और कहा कि इफ यू वांट टू यूज द वर्क स्पेस व्यू देन यू कैन यूज इट। आई विल शो यू द वर्क स्पेस व्यू एज वेल। ओके। ओके, अब ये सब वो है जब मतलब सर्विस नाउ ने मतलब सर्विस नाउ के एडवांटेजेस बताए हैं कि हाई इंपैक्ट इंसिडेंट्स को हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, कि मान लो कोई भी इंसिडेंट आया तो हमारे हम्म। पास टिकट रेस हो जाएगी, है ना, हमारी क्यू में टिकट दिखेगी, तो मोर एफिशिएंसी के साथ जल्दी हम उसे रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें जल्दी पता लग जाएगा कि क्या इश्यूज हैं, क्या है, मतलब एटलीस्ट जल्दी टिकट रेज होंगी, राइट। हम्म। इसमें होता है एसएलए होते हैं, जैसे सर्विस लेवल मैनेजमेंट जो हम्म। होता है, वो एसएलए क्या हम्म। होते हैं, जैसे मान लो कोई इंसिडेंट आपके पास आया, तो P1 P2 हम्म। P3 P4 प्रायोरिटीज होती हैं, राइट। मान लो आपके हम्म। पास P2 इंसिडेंट आया और आपका उसका मान लो एसएलए है 4 घंटे, तो आपको 4 घंटे में सॉल्व हम्म। करना पड़ेगा। सोल वन ठीक जी, है, हाँ जी। सर्विस लेवल अग्रीमेंट जो आपके हम्म। और क्लाइंट के बीच में हुआ है। मान लो मैं एक ओके। बिजनेस ओन करता हूँ, मैं एक कंपनी हूँ, एंड सामने मेरा क्लाइंट है, राइट। तो मैंने हम्म। उसे बोला कि मैं आपके इंसिडेंट जो भी होगा मेरी टीम रिजॉल्व करेगी सब कुछ करके, और हम दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ, ठीक है, आपका अगर कोई प्रायोरिटी 1 का आएगा 1 घंटा लेंगे हम, P2 का आएगा 4 घंटे लेंगे, P3 का आएगा 10 घंटे लेंगे, P4 का आया 3 दिन लेंगे। इस तरीके से हमने हम्म। अग्रीमेंट कर लिया। ठीक है, तो कोई भी इंसिडेंट अगर जी। रेज होगा तो उसके साथ मान लो P2 रेज हुआ तो उसके साथ एसएलए ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा, जो कि हम क्रिएट करेंगे। आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट इट, हाउ टू ऐड इट टू इंसिडेंट। ओके, तो वो बैकएंड ओके। से क्रिएट हो जाता है और ऐड हो जाता है। ठीक है। लेकिन ठीक एसएलए है। तो हमारे साथ हमारे यहाँ पर भी होता है, जैसे पर टिकट का एसएलए होता है कि हम्म अम, जैसे मैं सीएन वगैरह क्रेडिट नोट वगैरह बना दूँ, तो उसका 1 दिन हम्म का एसएलए है ये तो, और प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी मीडियम प्रायोरिटी, तो मैं समझ गया ये। करेक्ट। हम्म। हाँ, बिल्कुल वही चीज है, मैं कोशिश करूंगा कि आप रिलेट कर सकूं मैं आपकी फील्ड को, और वही इसको वही। आपको इजी रहे। हम्म। ये है जैसे ट्रियाजेस होते हैं, ट्रियाजेस मीन्स मान लो कोई इंसिडेंट रेज हुआ। ओके, तो आपने अकॉर्डिंग टू कैटेगरी की, उस इंसिडेंट की कैटेगरी क्या है और उस इंसिडेंट की सब कैटेगरी क्या है, तो उसके थ्रू आपने ऑटो जनरेट कर दिया कि ये इस टीम को चले जाए, राइट। मान लो मैं इंसिडेंट रेज करता हूँ, ठीक है, आपकी फाइनेंस में भी हम्म। 3 टीमें बैठती होंगी, मान लो कोई बैलेंस शीट देखता होगा, कोई इश्यूज देखता हम्म। होगा, कोई किस चीज देखता होगा। हम्म। अब इंसिडेंट रेज कर दिया भाई, तो अब आपको मैनुअली देखना पड़ेगा कि भैया ये किसका इंसिडेंट है, तीनों टीमों को, राइट। हाँ जी। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम ऑटो ट्रियाज कर देते हैं, मतलब हम एक एक चीज के मान लो कैटेगरी है, उस कैटेगरी को सामने वाले ने भर दिया कि भैया इस कैटेगरी की है, तो उस कैटेगरी के हिसाब से ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर टीम को असाइन हो जाए। मान लो कैटेगरी ए हो तो पहली टीम को, बी हो दूसरी टीम को, सी हो तीसरी टीम को, तो ऑटोमेटिकली ओके। असाइनमेंट ग्रुप उधर जो असाइनी है पर्सन या असाइनमेंट ग्रुप है उस टीम को ऑटोमेटिकली टिकट असाइन हो जाती है। ठीक है। ठीक है, और जैसे ये मोबाइल एजेंट्स होते हैं, तो जैसे मोबाइल एजेंट क्या है, जैसे हम सर्विस नाउ को लैपटॉप में यूज कर सकते हैं, डेस्कटॉप में यूज कर सकते हैं, टैबलेट में यूज कर सकते हैं, ऐसे ही मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। वी कैन, हाँ, तो हम हमारे पास एक पर्टिकुलर इसका सर्विस नाउ का रहता है, तो हम उसमें जाएंगे अगर, तो हम उस यूआरएल को, इंस्टेंस को ओपन कर सकते हैं हम वाया मोबाइल, और मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, इसका फिर से मैं बोलूंगा, इट्स अ डिफरेंट मॉड्यूल, इट्स अ मोबाइल एजेंट मॉड्यूल। अच्छा, ठीक है। ठीक है, हाँ, ये सारे डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। तो लाइक सर्विस नाउ कैसे डिफर करता है, मतलब क्लाउड बेस्ड सिस्टम है,
तो AWS वगैरह से इनसे कैसे डिफर करता है? कि क्या कौन सा मॉड्यूल है, राइट? हम्म। हाँ, तो ये ऐसे करता है, जैसे मान लो सर्विस नाउ ने ना एप्लीकेशंस बना रखी हैं अलग अलग, ठीक है? जैसे ग्लोबल एप्लीकेशन हो गई, कस्टमर सर्विस एप्लीकेशन हो गई, HRSD एप्लीकेशन हो गई। तो सर्विस नाउ में क्लाउड में एप्लीकेशंस बना रखी हैं अलग अलग। तो आप अपने, अच्छा। जैसे आप अपना इंस्टेंस खोलोगे तो उसमें आपको एप्लीकेशन सारी दिखेंगी। तो आप जिस एप्लीकेशन को सेलेक्ट करोगे उस एप्लीकेशन में आप काम करोगे। अच्छा। तो उन्होंने बाइफरकेट कर रखा है क्लाउड पे ही, ओके। कि ये डेटाबेस लाइक इस इट्स अ एप्लीकेशन, सिंप्लीफाइड वर्जन है। सॉरी। ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, लाइक दूसरी उसका कोई राइवल AWS वगैरह हो गया, तो ये AWS जैसा सिस्टम नहीं है सर्विस नाउ, या अलग है हाँ, उससे? देखो बहुत सारी टिकट्स होती हैं। देखो मैं अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस में मैं यूज करता था, कौन सा टूल था वो, SDS करके कोई टूल था, ठीक है? अच्छा। और हाँ, एक मतलब अलग अलग टूल्स होते हैं, राइट? आप लेकिन चक्कर क्या है, पहले क्या होता था, पहले आपको पता होगा कि लोग सेव करते थे डेटा कहीं पे, राइट? हार्ड डिस्क वगैरह हम्म। होती थी, फ्लॉपीज होती थी, सब कुछ हम्म। होता था। तो मतलब हम्म। एक टाइम पे वो फुल हो जाती थी, फिर हम नई हम्म। और लाते थे तो वो इकट्ठा बंडल होता जाता था, कभी क्रैश कर जाती थी तो लॉस ऑफ डेटा वगैरह होता था। उसके बाद ही ये क्लाउड हम्म। आया, सब कुछ आया, राइट? हम्म। तो इस वजह से एक सर्विस नाउ ने प्लेटफॉर्म दिया कि भाई तुम इस चीज के लिए ये यूज कर रहे हो, इस चीज के लिए यूज कर रहे हो। मान लो जैसे मैं जैसे मैंने आपको HRSD बताया, ह्यूमन रिसोर्सेज हम्म। वाला, ऑनबोर्डिंग कराने वाला, भाई मैं ये वाला हाँ मॉड्यूल जी। यूज कर रहा हूँ। मैं अब मुझे दूसरी चीज चाहिए, तो मान लो वो कंपनी मुझे वो प्रोवाइड नहीं करा रही, मुझे दूसरी चीज चाहिए, मैं दूसरे उस पे गया कि भाई मेरे को इंसिडेंट वगैरह करने हैं, तो जो मान लो आप जो यूज कर रहे हो टूल, मैंने उससे फिर कांटेक्ट बनाया। हम्म। सर्विस अच्छा। नाउ ने क्या किया, सबको इन वन गो लिया कि भाई हम, हमारा बहुत बड़ा क्लाउड है, हमने बहुत बड़ा डेटाबेस बनाया है, जगह की चिंता नहीं है। आप, हमने अलग अलग डेवलपमेंट कर दिया है, आप मॉड्यूल हमसे परचेज करिए और आप उस पर काम करिए। तो आप अच्छा। लोग केवल सर्विस नाउ के पास गए, एक ही से आपको सर्विस मिल रही है, ओके। ठीक है? बस आप एक बार प्लेटफॉर्म देखोगे ना तो आपको चीजें और समझ में आएंगी, ठीक है, ठीक है। ठीक है? अब जैसे ये बताया एम्प्लॉय वाला, ठीक है, ये HRSD में आती है। अब ये नाउ मोबाइल ऐप हम्म। ऐप है। नाउ मोबाइल ऐप क्या है? सर्विस नाउ को जैसे मैंने आपको बताया मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। तो इट कैन बी, वी कैन डू थ्रू नाउ नाउ मोबाइल ऐप, ओके। ठीक है? इसको भी डेवलपर जो है वो कस्टमर को एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाता है कि कस्टमर कैसा चाह रहा है कि मोबाइल में कैसा दिखे, हाउ 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 डैशबोर्ड कैसा दिखे, किस तरीके से वो यूज कर ठीक सके, ठीक है? अब जैसे ये है, enhance the employee experience by connecting systems and departments on a unified platform. As I told you कि जो हमारे पास, जैसे मान लो एक सर्विस नाउ का इंस्टेंस है, राइट? तो जितने है। हाँ भी जी। इन्होंने, मैंने बताया जितने भी मॉड्यूल्स हैं उन सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है ना? तो आपको अलग अलग चीजें आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग चीजें करने की जरूरत, इवन सर्विस नाउ को हम डाउनलोड नहीं करते, केवल एक इंस्टेंस URL है, आप किसी भी ब्राउजर पे करो। अच्छा। हाँ, वो किसी भी ब्राउजर पे सपोर्टेड है। ओके। तो बस आपको एक लॉगिन आईडी, अपने क्रेडेंशियल्स चाहिए एंड यू कैन एबल टू लॉगिन। इसके बाद हम ओके। प्लेटफॉर्म पे ही जाएंगे, ठीक है? ओके। वर्क एक्सपीरियंस एक अलग मॉड्यूल है। एम्प्लॉय सेंटर मैंने जो आपको बताया था HRSD मॉड्यूल के अंडर आता है, हम्म। ठीक है? ये देखो, जैसे ये है, ये वर्क स्पेस व्यू है, इस तरीके ओके। से दिखता है। बट इट इज नथिंग। देखो अगर आप ये देखो, ये यूजर्स हैं, कि अगर आप देख हम्म। रहे हो डेली, ये यूजर्स हैं। आप इसे सर्विस नाउ में भी देख सकते हैं। सर्विस नाउ ने एक अलग व्यू दे दिया है, ये समझ लो वर्क स्पेस पे, कि अगर मुझे इस पे देखना है तो इसमें मुझे ज्यादा अच्छा दिख रहा है। कहते हैं ना, मतलब एक चीज के अलग अलग व्यूज होते हैं। तो मैं हम्म। मतलब इस चीज को आप इस व्यू में देख लो, सेम चीज को, क्योंकि डेटा आपका सेम है। आप दूसरे व्यू में देख लो अगर हम्म। आप कंफर्टेबल हो इस तरीके से काम करने में, ओके, समझ गया, राइट? समझ गया। जैसे आपने हम्म। देखा होगा, जैसे ये मेरी टास्क बार नीचे है, बहुत से होते हैं इधर राइट में टास्क बार कर लेते हैं। हाँ, हाँ, वो अपनी उसके हिसाब से हाँ, होता है, जैसा सही लगे। अपने उस, हाँ, करेक्ट।
ठीक है। ओके, तो हम सर्विस नाउ में हम रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं, हम डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। डैशबोर्ड्स मीन मान लो मैं इंसिडेंट मैनेजर हूँ और मुझे एक डैशबोर्ड बनाना है कि मान लो जब भी मैं सर्विस नाउ पे लॉग इन करूँ, सबसे पहला डैशबोर्ड मेरा ये आए कि कितनी मेरी टिकट्स ओपन है मेरी टीम को, कौन कितनी अच्छा। प्रायोरिटी 1 की है, कितनी प्रायोरिटी 2 की है। तो वो एक डैशबोर्ड होता है, वो हम डैशबोर्ड क्रिएट करके दे देते हैं। तो जैसे मैं मैनेजर हूँ तो मेरे को जाना नहीं पड़ेगा कि मैं इंसिडेंट की टेबल पे जाऊं, फिर मैं उसे फिल्टर करता फिर कि P1 कौन से है, P2 कौन से, मेरी टीम को कौन से है। तो उसके अच्छा। डैशबोर्ड पे ही हम ऐसा फिल्टर लगाएंगे कि उसकी टीम के ही प्रायोरिटी वाइज सारे इंसिडेंट्स आ सकते हैं, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट अच्छा। होगी उसकी। हम्म। ऐसे ही हम रिपोर्ट्स बना सकते हैं। मान लो मैनेजर्स को रिपोर्ट्स चाहिए कि मेरी टीम के लास्ट 4 महीने के P1 इंसिडेंट्स सारे मेरे को चाहिए, तो वो हम रिपोर्ट्स भी सर्विस नाउ से क्रिएट कर सकते हैं। ओके। ठीक है। अब ये जैसे मैं बनाया, ये तो मोर ओवर टू सर्विस नाउ है। सर्विस नाउ की ग्लोबल सर्विसेज हम्म। क्या हैं, सर्विस नाउ के बारे में। सर्विस नाउ क्योंकि एक सर्विस नाउ पूरी प्रॉपर एक कंपनी है, राइट। हम्म। तो वो कंपनी वो प्रोवाइड करा रही है आपको ये प्लेटफॉर्म, इवन उधर से डेवलपमेंट भी चलता रहता है। और मान लो आप किसी भी कंपनी को, किसी भी फर्म को ज्वाइन करेंगे, तो वो कंपनी सर्विस नाउ की इलाइट पार्टनर भी होगी और सर्विस नाउ से सपोर्ट भी होगा। मान लो जैसे मैं डेवलपर हूँ, इट डजंट मीन हम्म। कि मेरे को सब कुछ आता है, मैं सब कुछ डेवलप नहीं कर ओके। सकता, राइट। तो हम्म। मान लो हम्म। कोई इशू आ रहा है एंड आई कांट एबल टू सॉल्व इट, और ये मान लो मुझे लग रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स है, मतलब मैंने हाथ खड़े हम्म। करते मुझसे नहीं हुआ, then हम्म। your company, if if the company is partner of ServiceNow, right, तो क्या होगा कि वो एक केस जनरेट हम्म। कर देते हैं सर्विस नाउ को, क्योंकि एक सर्विस नाउ लॉगिन क्रेडेंशियल्स देती है और पर ईयर की फीस आपको चार्ज करती है, ठीक है, कंपनी को। तो आप अच्छा। जाएंगे उधर, लॉक करेंगे टिकट, तो वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा देगी कि इस तरीके से ये इशू है, ओके। एंड दे विल प्रोवाइड यू सोल्यूशन। ओके। ओके। ठीक है। वैसे से कभी तो होता है ये इंसिडेंट कि आउट ऑफ द बॉक्स आ जाता है और रीच आउट करना ही पड़ता है सर्विस वहाँ पर, बहुत कस्टमर होता है, सर्विस के लिए? बहुत होता है, बहुत होता है। अच्छा। हाँ, मेरी मेरी बहुत सारी टिकट्स पड़ी हुई है सर्विस नाउ को। तो ऐसा ऐसा बहुत होता है, डोंट वरी। अच्छा। ओके। तो उसका कोई इश्यू नहीं है। मुझे आपको एक चीज दिखानी थी। हाँ, देखो, अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि पहले क्या होता था, मैंने आपको बताया हमें नेटवर्क का अलग देखना पड़ता था, स्टोरेज अलग हम्म। देखना पड़ता था, सर्वर्स और ये सब कुछ काम के लिए ये सारी चीजें मैंडेटरी होती हैं, मेन होती है, ठीक हम्म। है। तो हमें ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती थी। तो पहले हम्म। इसे ऑन प्रेमिसेस कहते थे कि भैया हम ये, क्योंकि सारे ये फिजिकल होते थे ना सामने हाँ हाँ। आपके। अब क्या हुआ, उसके बाद आया था इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसे IaaS आया उसके बाद, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। जिसमें क्या हुआ कि कुछ तो चीजें इन्होंने वर्चुअलाइज कर दी, ठीक है, जैसे सर्वर्स हो गए, स्टोरेज हो गया, नेटवर्किंग हो गई, हम्म। वर्चुअलाइजेशन हो गया, ठीक है। इट इज मैनेज बाय समवन एल्स, बट अगेन यू नीड टू मैनेज एप्लीकेशन, डेटा, मिडिलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड ऑल, हम्म। ठीक है। उसके बाद हमारा अच्छा। और बढ़ता गया, डेवलपमेंट होता गया। उसके बाद आया प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। मैं ये स्पेसिफिकली सर्विस नाउ के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ये वाली हाँ हाँ, चीज, समझ गया मैं। हाँ, ये मैं ओके। ओवरऑल कह रहा हूँ, ठीक है। फिर आया प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसमें क्या है कि हमें दो चीजें मैनेज करनी पड़ती थी, एप्लीकेशन, डेटा, बाकी चीजें क्लाउड मैनेज कर दिया था, अच्छा। ठीक है। अब क्या हुआ, फिर उसके बाद अपना आया सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसपे सर्विस नाउ वर्क करता है। और हम्म। भी चीजें जैसे AWS है, वो भी ऐसे सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ऐसे ही सर्विस नाउ एक साथ सॉफ्टवेयर है जो कि सर्विस नाउ ये सारी चीजें कर रहा है कि देखो देखो एप्लीकेशंस दे रहा है आपको अलग अलग, जैसे मैंने बताया एप्लीकेशंस में हम्म। अलग अलग मॉड्यूल्स दे रहा है, HRSD, GRC, ITSM मॉड्यूल, CSM मॉड्यूल अलग अलग दे रहा है, राइट। हम्म। डेटा डेटा आपका वो वही कर रहा है क्लाउड पे से, आपको कोई फ्लॉपी अलग से या कोई हार्ड डिस्क वगैरह की जरूरत नहीं है, हम्म। ठीक है। ऐसी ऐसी आपको कोई एक प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है जहाँ पे आप इंस्टॉल कर सको,
केवल आपको एक हम्म ब्राउजर चाहिए काम करने के हम्म लिए। ऐसी हम्म। सर्वर्स वगैरह भी क्लाउड में, स्टोरेज, नेटवर्किंग, सब कुछ सर्विस नाउ है। तो अच्छा। तो ओके। सर्विस नाउ इज बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसे हम कहते हैं हम्म। SaaS, सास। ओके, ओके। इससे क्लियर हुआ कुछ थोड़ा सा? हाँ हाँ, काफी। एनी डाउट्स? देखो, ये नहीं कि मैं हम्म कोई टीचर नहीं हूँ। सी, आई एम नॉट अ हम्म टीचर। ठीक है? तो आई एम ऑल्सो अ प्रोफेशनल। तो जो भी डाउट्स है हम्म। क्लियर पूछो, जो भी है बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल। हाँ, जैसी होंगी रेज मैं करता रहूंगा साथ साथ ही। क्लियर। बिल्कुल।